ये आवाज आ रही है। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। अब एक चीज मैं बता रहा हूँ। जैसे हम लोग का सिस्टम है, अभी सब मुझे पता है कि जितने भी बंदे हैं, जैसे कि अभी आज वो जो ज्वाइन आरिफ किया है, अजीत किया है, उसका सिस्टम मुझे पता नहीं है। ऑलमोस्ट सबका पता है कि कैसे सिस्टम है, तो उस आर्किटेक्चर को एक बार डिस्कस करते हैं। तब आपको पता लगेगा कि फाइनली अभी जो लॉग शिपिंग में हो सकता है आप लोग को कंफ्यूजन हो या डाउट हो, तो उसकी बताता हूँ। ओके, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया हूँ। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए कि एक पीसी है। जैसे जो भी आप पीओसी या डेमो कर रहे हैं, वो मान के चलिए लैपटॉप एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे परवीन का ही मैं ले लेता हूँ कि ये परवीन का लैपटॉप है। क्लियर? तो अभी क्या आर्किटेक्चर और क्या कंपनी की आर्किटेक्चर चाहिए? ये परवीन है और इनका ये लैपटॉप है। सिंपल सी। परवीन, मैं यहाँ पे लैपटॉप भी दे देता हूँ, ऐसे आपको क्लियर। जब भी आप लैपटॉप, आप सीक्वल सर्वर इंस्टॉल करने जाते हैं, जैसे मैं कहता हूं कि आप, परवीन, एक काम करो, अपने सिस्टम में 3 सीक्वल सर्वर या 2 सीक्वल सर्वर डाल लो। तो इसका मतलब क्या होता है आपको पता है? कि बेसिकली सीक्वल की सर्विस आपके सिस्टम के अंदर, ऐसे कॉपी आपका सीक्वल की सर्विस इंस्टॉल हो जाती है। जैसे मैं 3 सीक्वल की बात करूं, सीक्वल 1 2 3, तो ये आपका सीक्वल सर्वर 1 है। मैं सीक्वल इसको 1 किया, फिर इसको मैंने ये किया सीक्वल 02, और ये आपका सीक्वल 03। ये आपको पता है। इस लैपटॉप के अंदर 3 सीक्वल की सर्विसेज है। लेकिन एक चीज जो बहुत मतलब कि अलग है, यहां पे आप सोच सकते हैं कि यहां पे हो सकता है कि ये जो ड्राइव्स है, ये सारे ड्राइव्स है इसके अंदर, इतने ड्राइव्स है, मैं कैप्चर करता हूं कि ये सारे ड्राइव है, और उस ड्राइव कॉमन होगा सबके लिए। ये ड्राइव है, आपका स्टोरेज है बेसिकली, जिसमें एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं कि यहाँ पे हो सकता है किसी का सी ड्राइव है। ओके, ऐसा ही कॉपी किया, पेस्ट किया, और हो सकता है किसी की, ऐसा हो सकता है आर्किटेक्चर हो, ये मेरा डी ड्राइव है, और हो सकता है ई ड्राइव हो, और यहाँ पे एफ ड्राइव। तो जब भी सीक्वल सर्वर इंस्टॉल किए होंगे, तो आपका सीक्वल की सर्विस तो है, और उस सीक्वल सर्विस का डेटा फाइल जो बना हुआ है, हो सकता है सबके लिए सेम ही बना हो, एक ही पाथ में बना हो। यानी कि एक डेटाबेस आपने बना दिया, तो उसी सेम फोल्डर में अगर दूसरा डेटाबेस, अगर आपने सेम ही फोल्डर और फाइल स्ट्रक्चर में गए, तो इट मींस सेम नाम का डेटाबेस बनेगा नहीं, क्योंकि फाइल का नेम सेम हो जाएगा। तो कभी कभी ये प्रॉब्लम होता है कि मैं कहूं कि ए सर्वर 1 है और सर्वर 2 पे लॉक शिपिंग इंप्लीमेंट करनी, तो बेसिकली क्या लगता है कि ड्राइव तो कॉमन ही है, तो आप कैसे एक प्राइमरी एक्ट करोगे और एक सेकेंडरी एक्ट करोगे, ये बताओ। तो मैं एज्यूम हम लोग करते हैं कि ये आपका प्राइमरी का सर्वर है, डिस्क है, और ये आपका सेकेंडरी का डिस्क है। लेकिन एक और भी प्रॉब्लम आने वाला है कि एक्चुअल लाइव एनवायरनमेंट में ऐसे तो होता ही नहीं है कि एक सर्वर उसी लैपटॉप पे हो और दूसरा सर्वर उसी पे हो और डीआर उसी पे करना हो। अब एक सर्वर खत्म हो गया, सपोज कीजिए कि एक जो स्टोरेज है, ये लैपटॉप परवीन का अगर खत्म हो गया, तो तीनों सर्वर ही खत्म हो गया। एक्चुअली यही हुआ ना डीआर में। तो ये जो डीआर सॉल्यूशन है, बेसिकली एक्चुअल में है ही नहीं। इस केस के लिए मैं मानता हूं कि आपको ये होना चाहिए कि एक लैपटॉप पे, जैसे इंडिया में लैपटॉप अगर परवीन का है, और अब सपोज कीजिए कि बेंगलोर में लैपटॉप जैसे आरिफ का है, तो ये थोड़ा एक केस के लिए ठीक रहेगा। लेकिन एक्चुअल में कहा जाए तो ये भी डीआर सॉल्यूशन नहीं है कि इंडिया में वही परवीन है और आरिफ भी इंडिया में ही है, तो कोई भी अगर डिजास्टर अगर इंडिया में आ रहा है तो कंप्लीटली लॉस है, इंडिया पूरा खत्म हो जाता है, तो सर्वर अवेलेबल ही नहीं हो। इट मींस कि डीआर सॉल्यूशन नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि डीआर सॉल्यूशन की केस में जो भी आपका सर्वर होगा, वो डिफरेंट रीजन में होगा, ना कि सेम रीजन में होगा। जैसे
आपका एशिया जो कॉन्टिनेंट है, एशिया में होगा एक, तो हो सकता है कि यूरोप में होगा, एक अमेरिका में होगा, एक लैटिन अमेरिका में होगा। ऐसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कि अगर एक जगह कोई भी अर्थक्वेक आता है या फ्लड आता है तो दूसरी जोन में नहीं होगा। तो वो एक बेस्ट आपका डीआर सॉल्यूशन है। तो यहां पे चैलेंज क्या होगा कि आप यहां पे अब यहीं पे सर्वर है, सर्वर वन, और यहाँ पे सर्वर टू है। अगर मैं एक्चुअल एनवायरनमेंट आपको दिखाऊं तो सेम आपको दिखेगा कि मेरे पीसी के अंदर भी यही सेम सिचुएशन है। मैं ये देखता हूं कि जैसे आप यहाँ पे देखे होंगे, मैं डिस्कनेक्ट करता हूं, कनेक्ट करता हूं, तो मेरे पीसी के अंदर आपको ये पता होगा कि दो सर्वर है, सर्वर वन एंड सर्वर टू। सर्वर वन को देखता हूं मैं और कनेक्ट, ये कनेक्ट करता हूं बेसिकली। ओके, तो सर्वर वन को कनेक्ट किया, वैसे ही मैं सर्वर टू को कनेक्ट करता। तो जब सर्वर टू को कनेक्ट किया और इसकी डेटा फाइल की लोकेशन थोड़ा देखता हूं कि कहाँ ये डेटाबेस बना रहा है बेसिकली, तो इसकी प्रोग्राम प्रॉपर्टी में जाता हूं और प्रॉपर्टी में फाइल्स में जाके देखते हैं कि इसकी लोकेशन आपका कौन सा है, सी ड्राइव। सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल और एमएस SQL सर्वर 16, इसका डेटाबेस का जाता हूं और यहां पे जाके चेक करता हूं कि इसकी ड्राइव का लोकेशन क्या है। तो इसकी फाइल में जाते हैं और इसकी लोकेशन सी ड्राइव ही है। दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है? तो मैं कहूं कि वहां से डेटाबेस पेरोल को लूं और यहां पे रीस्टोर करूंगा तो कहेगा पेरोल तो पहले ही से है इस ड्राइव पे, तो आपको रीस्टोर करने में दिक्कत आने वाली है। कहा कि दोनों के लिए तो कॉमन ही ड्राइव है। दूसरा प्रॉपर्टी में बताता हूं, सर्वर पे आप जाएंगे, कहां पे डाटा ड्राइव है और कहां पे लॉग ड्राइव है, उसकी प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहां पे आप जाएंगे आपका डेटाबेस सेटिंग, और मैंने यहां सेट किया कि जब भी नया डेटाबेस बनेगा तो एच ड्राइव में बनेगा, जब बैकअप होगा तो एच ड्राइव में होगा। अब इसका देखते हैं, इसका क्या सेटिंग है 02 का। तो इसकी आप जाते हैं डेटाबेस सेटिंग में तो ये देखिए सी ड्राइव है। तो यानी कि कोई भी डेटाबेस अगर सर्वर टू पे आप बनाने वाले हैं तो कहां जाएगा, इस पाथ पे जाएगा। और मैं प्रैक्टिकल ये दिखाता हूं, और इसीलिए कि कभी भी कॉन्फ़िगरेशन सर्वर को बनाते समय आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं कि आपका डेटाबेस जो बनने वाला है बाय डिफॉल्ट कहां बनेगा, किस पाथ पे बनेगा। तो अगर सपोज कीजिए मैं प्रैक्टिकल लेता हूं कि इस डेटाबेस पे एक डेटाबेस बनाने जा रहा, राइट क्लिक किया, न्यू डेटाबेस किया और इसको मैंने लिखा डेमो डीबी किया। तो डेमो डीबी कहां बनेगा, सी ड्राइव में। और अगर सर्वर वन पे बनाऊंगा तो एच ड्राइव में बनना चाहिए। इसको ओके किया मैं, और यहां पे देखिए इसका पाथ क्या है, प्रॉपर्टी में गया और इसकी आपका फाइल्स में जाएंगे और इसकी फाइल की पाथ आपको मिल जाएगी। देखिए वही पाथ है जो आपको दिखाया था कि सर्वर प्रॉपर्टी में जो भी डाटा फाइल का पाथ, डेटा फाइल का पाथ ये है और लॉग फाइल का पाथ है। तो आपको देखे होंगे कि इस दोनों का पाथ सेम ही रखा हुआ है सर्वर सेटिंग में। और फिर से मैं एक बार रिप्ले कर देता हूं और डेटाबेस सेटिंग में आप जाके देखते हैं ये इस डेटा पाथ और इसका ही डेटा पाथ, और सी ड्राइव का ये बैकअप पाथ इसके लिए, यानी डेटा फाइल के लिए और लॉग फाइल के लिए, डेटा फाइल लॉग फाइल के लिए सेम पाथ है। अब यही एग्जांपल यहाँ पे प्ले करते हैं और यहाँ पे एक नया डेटाबेस बनाते हैं। तो अगर दोनों का डिफरेंट है तो डेमो डेटाबेस तो बन जाएगा, क्योंकि वहां पे मैंने बोल रखा है कि एच ड्राइव में बननी चाहिए। इसको मैंने ओके किया और देखते हैं कहां बन रहा है, और इसकी प्रॉपर्टी में जाके आपको पता लगेगा कि बाय डिफॉल्ट कहां बन रहा है। तो फाइल में जाएंगे और ये आपका लिख रहा है एच ड्राइव, तो फाइनली एच ड्राइव में ये डेटा बन रहा होगा। तो इसीलिए कंफ्लिक्ट नहीं है। लेकिन मैं कहूं कि दोनों को डिफॉल्ट सेटिंग में अगर डाल दिया होता तो दोनों सर्वर में अगर मैं चाहूं सेम डेटाबेस बनाने के लिए तो नहीं बनेगा। तो ये माइंड में रख लीजिए कि सर्वर को इंस्टॉल करते समय अगर आप लॉग शिपिंग वाले प्रोसेस या डी जो भी आपका रेप्लिकेशन प्रोसेस में जा रहा है तो डेटा फाइल का लोकेशन और लॉग फाइल का लोकेशन दोनों सर्वर के लिए अलग अलग कर लेंगे, डिफॉल्ट आप नहीं करेंगे। क्लियर है? तो इसको चेंज करने के लिए क्या करना है, प्रॉपर्टी में जाना है, सर्वर की प्रॉपर्टी, सर्वर पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में जाना है और आपके डेटाबेस सेटिंग में जाना है, और यहां पे पाथ आपको जो चाहिए वो मेंशन करना है। तो दोनों का पाथ डिफरेंट डिफरेंट करना है, सेम नहीं करना है। पहला काम, अगर इशू आ रहा है
तो उसके बाद जो भी आप पाथ चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद सर्वर को एक बार रीस्टार्ट करने की जरूरत है, तभी आपका चेंजेस एक्सेप्ट होगा। तो यहां सर्वर यहां से भी रीस्टार्ट कर सकते हैं, या SQL सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर को ओपन करेंगे, और जो भी सर्वर, जैसे सर्वर वन है तो सर्वर वन पे राइट क्लिक करेंगे और इसको यहां से रीस्टार्ट करेंगे। ओके, यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को? वो इसीलिए सर प्रॉब्लम हो रहा है क्या वो? हम्म। तो ये आप कर लीजिएगा, क्योंकि अभी देखिए क्या होगा कि मैं किसी किसी को जैसे कि बता रहा हूं कि बैकअप लो और रीस्टोर करो, और दोनों का सेम पाथ होगा तो क्या होगा, क्योंकि सेम वहीं पे रीस्टोर करने जाएगा। आपको पता है जो बाय डिफॉल्ट जो सर्वर का सेटिंग है, उस हिसाब से ये काम करेगा। तो अब ये काम ओके। करते हैं, मैं आपको, तो ये वाला स्ट्रक्चर अब क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रक्चर को और भी क्या आप कर सकते हैं जिसे आप अपना एनवायरनमेंट को एकदम पूरा एक्चुअल बना सकते हैं। तो उस एनवायरनमेंट को बनाने के लिए मैं थोड़ा और भी दूसरा तरीका बता रहा हूं कि इसको रहने देता हूं। ये एनवायरनमेंट है हमारे केस के लिए, ये एनवायरनमेंट था, दो ही सर्वर था और ड्राइव था। ओके, तो इसका डाटा फाइल जा रहा है सी ड्राइव में, और इसका डाटा फाइल कहां जा रहा है, एच ड्राइव में। ये आपको मैंने बताया, दिखाया था अभी। तो इसमें लग रहा है कोई कोरिलेशन में दिक्कत नहीं है। इस सर्वर की लिंकिंग होगी आपकी इस ड्राइव से, और इस सर्वर की लिंकिंग किसे है, सी ड्राइव से। यही है, तब तो ठीक है। और आपने क्या कर दिया, इसको भी आपने इसी से लिंक कर दिया, तो आपका कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा बेसिकली। ओके, तो आप ये कोशिश करेंगे ये वाला चेंज कर लेंगे। अब क्या सेटअप होना चाहिए, तो मैं हो सकता है कि एक इम्प्लीमेंटेशन करवा रहा हूं। आप ये काम करेंगे कि इसको हटाते हैं, मैं एक सॉल्यूशन दूंगा कि आप एक यहां पे अपने लैपटॉप के अंदर, यहां पे आप वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करेंगे। वर्चुअल मशीन, और वर्चुअल मशीन कैसे स्टार्ट हो मतलब बन सकता है बेसिकली, उसके लिए दो प्रोवाइडर है। मैं पहला प्रोवाइडर बता दूं कि इसके लिए है एक ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, एक सॉफ्टवेयर है, और दूसरा एक है VM वर्क स्टेशन बेसिकली। तो दो प्रोवाइडर है जो आपको हेल्प करेगा आपके लैपटॉप को अलग अलग बनाने के लिए। इसको बोलेंगे VM वर्क स्टेशन, VM वेयर होता है, सॉरी यहाँ मिस हो गया, VM वेयर वर्क स्टेशन। ये दो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर हैं जो आपके मशीन में, जैसे मान लीजिए परवीन का मशीन है, तो ये क्या क्या होने वाला है, मैं यहाँ पे रखा, और इसके अंदर एक विंडो मैंने यहाँ पे डाल दिया, एक विंडो यहाँ पे डाल दिया, विंडो सर्वर 2022। ओके, एक में डालूंगा, मान लीजिए, हो सकता है कि दूसरा अगर विंडो आपको डालना है तो डाल लो 2016, और हो सकता है एक और सर्वर बना दिया जिससे आपका कंफ्यूजन अलग अलग खत्म हो जाएगा ये। और इसको मैंने कर दिया 2019। यानी कि एक लैपटॉप एक ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं अंदर में तीन ऑपरेटिंग सिस्टम डालने वाला हूं, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अलग अलग तीन सर्वर मैं यहां पे इन प्लेस करूंगा बेसिकली। यहां पे एक सर्वर हम वन करेंगे, फिर यहां पे आपका सर्वर आपका टू करेंगे, और यहां पे ऐसे ही आप सेम सर्वर आप थ्री करने वाले हैं। तो अब इसे क्या होगा कि आपका कंफ्यूजन दूरी हो जाएगा कि फाइनली क्या होना चाहिए। तो इसको मैंने किया सिक्वल 03, यहाँ होगा सिक्वल 01, और ये हो गया आपका सिक्वल 02। क्लियर? तो अब क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो गया, और इसके लिए ड्राइव आप एलोकेट करेंगे, जैसे कि 20 GB, इसका 20 GB और इसका 20 GB। तो इसमें आप प्रैक्टिकल जब करेंगे तो आपका ये कंफ्यूजन वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। परवीन क्या समझ में आ रहा है? हाँ
और उसको पूरा ये काम सिस्टम। करता। और एक और भी काम करता हूँ, ये मैंने डेमो ओरेकल बॉक्स पे कर लिया है, मैं आपको यूआरएल अभी दे देता हूँ, डाउनलोड आप कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे करता हूँ ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। ओके, डाउनलोड। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे डाउनलोड पे जाएंगे और बेसिकली आप यहाँ से होस्ट को डाउनलोड पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस पे आपको क्लिक करना है और डाउनलोड पे आपको जाना है। देखिए डाउनलोड अभी ये स्टार्ट हो गया है बेसिकली, आप देख पा रहे हैं। और मैं इसको स्टॉप कर देता हूं बेसिकली। तो ये आप डाउनलोड करेंगे और आपका वर्चुअल मशीन आप बना सकते हैं। अब दिखाता हूं मैं कि वर्चुअल मशीन बनाया हूं, उसको दिखाता हूं। और सेम एक प्रैक्टिकल अगर करेंगे तो आपका एक कंफ्यूजन, जो सर्वर अलग अलग सर्वर होना चाहिए, आईपी एड्रेस अलग होना चाहिए, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मैंने वर्चुअल मशीन इंस्टॉल किया था, तो ये आपका वर्चुअल बॉक्स है, इसको ओपन करूंगा। और मेरे सिस्टम के अंदर बेसिकली देखिए, ये मैंने एक डोमेन कंट्रोलर बनाया है, एक नोड 1 बनाया है, नोड 2। अब ये सर्वर बंद है, बेसिकली ये सर्वर बंद है। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि जो भी है 3 अलग अलग मशीन है। इसको किया, इसको भी ये स्टार्ट करता हूँ और इसको भी आपको, या 2 चल जाता है, नहीं तो मेरा पूरा मेमोरी खत्म हो जाएगा। और ये स्टार्ट हो रहा है बेसिकली। और यहाँ पे स्टार्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका ये सर्वर शो करेगा कि क्या कंडीशन है। शो करता हूँ और देखिए आपका विंडो स्टार्ट हो रहा है, देख पा रहे हैं स्क्रीन आप। तो ये एक सर्वर स्टार्ट हो रहा है। दूसरे सर्वर को मैं देखता हूँ कि ये स्टार्ट हो गया क्या, इसको देखता हूँ। ये स्टार्ट हो रहा है। तो सर वो डिस्क पार्टीशन कैसे करेंगे? मेरे में केवल सी ड्राइव है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप सी ड्राइव को ही वहां पे क्या करेगा, वो VHD बनेगा। ओके, मैंने ऐसे, मेरे पास जो स्टोरेज है, मेरे पास कितना है आपका, 90 जीबी है एक ड्राइव में। तो 90 जीबी को ही मैंने, वो कुछ भी वो फाइल बनता है बेसिकली, VHD फाइल बनेगा जस्ट लाइक स्टोरेज बनाने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी ड्राइव में क्या है, एक्चुअल भी फिजिकल आपको दिखाऊंगा जिससे कोरिलेट हो जाएगा। जैसे मैं डी ड्राइव में, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास डी ड्राइव है और देखिए मैंने ये देखिए DC 1, नोड 1 और नोड 2, ये अभी कुछ बनाया नहीं हूं मैं। और इसी के अंदर सब कुछ है, आपका ड्राइव बने हैं और ये सब कुछ वर्चुअल मशीन बना हुआ है। ठीक है, तो आप जस्ट लाइक अ फाइल जो ये बन रहा है, वो वर्चुअल मशीन का पूरी कंप्लीट डंप है। ओके, तो मैं आपको उसको दिखाता हूँ। ऑन हो गया, देखिए ये सर्वर आपका ऑन हो गया। ओके, यहाँ पे बताने के लिए मैं एक फोल्डर बनाया हूँ कि ये नोड 1 है, और फिर ये देखिए ये विंडो सर्वर है, ना कि ये आपका कि MS आपका विंडो 10 है और 11 है, प्रोफेशनल है। यहाँ पे आप जाके, अब सपोज कीजिए मुझे इस कंप्यूटर का नाम देखना है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये मेरा लैपटॉप नहीं है। राइट क्लिक कीजिए और इसकी प्रॉपर्टी में जाइए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि विंडो सर्वर है और इसका सर्वर का नाम जो भी आपका नोड 1 है वो होगा। क्या कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, मैं 2 2 GB असाइन किया है, जितने मशीन है, तो थोड़ा स्लो है। ओके, आप यहाँ देखिए, इसका कंप्यूटर आपका क्या है, नोड, डिवाइस का नाम है Node 01। ओके, यहाँ पे मैंने देखिए रैम इस पे 3.42 GB इंस्टॉल्ड है। ये विंडोज सर्वर भी आपको 2022 स्टैंडर्ड एडिशन इवोल्यूशन है। ओके, तो ये सारे कंप्लीटली एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है। आप ये नहीं समझिएगा कि आपका क्या है, SQL सर्वर है और उसके अंदर है, ये एक सर्वर चल रहा है। मैं ये काम करता हूँ, आपको इसको मिनिमाइज करता हूँ नीचे से ये, और इसको छोटा करता हूँ। और यहाँ पे देखिए कि और भी मशीन से, जो हमारा एक वर्चुअल मशीन पे जाते हैं। ओके, ये वाला, तो इस वर्चुअल मशीन पे जाके आप सर्वर 2 को, जैसे 1 था, इसको देखना है तो इस पे शो कीजिए। आपका देखिए ये भी आपका रीस्टार्ट हो गया सिस्टम, और ये आपका कॉन्फ़िगरेशन है, और ये आपका नोड 2 है, इसमें भी सब कुछ है। तो अगर इंडिपेंडेंट आपको मशीन मिल जाता है तो ये कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है,
सपोज कीजिए आपने जो सेटअप किया, वो सेटअप हो सकता है कि आप पूरा करेक्ट किए हो। जो भी फाइल आप सपोज कीजिए कि वहां पे शेयर कीजिए हैं एक सर्वर से दूसरे सर्वर में, उसमें शेयर करने की कोई जरूरत ही नहीं है अगर देखा जाए तो एक्चुअली। काहे कि वो सर्वर पे आपको तो पूरे फुल राइट्स है ना। अगर मैं ये आर्किटेक्चर दिखाऊं आपको, तो आपको क्या लगता है कि अगर मैं जिस अकाउंट से लॉगिन किया हूं उस लॉगिन को पूरा सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव सबका एक्सेस है, तो यहाँ पे शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपने शेयर किया लॉजिकली बताने के लिए कि हमने लॉग शिपिंग इंप्लीमेंट किया, लेकिन ये आपका 100% लॉग शिपिंग है। बट एक्चुअली आपको इंप्लीमेंटेशन अगर बात करता हूं तो रियल एनवायरनमेंट के मतलब इक्विवेलेंट नहीं है। ये तो और भी इजी है कि आपने इंप्लीमेंट किया, एक शेयर किया और शेयर उसी को कर दिया, और पता लगता है उसको तो पूरा एक्सेस ही है। क्लियर? तो फाइनली आपकी इंप्लीमेंटेशन अगर ऐसे करेंगे तो और इजी रहेगा। ऐसे करेंगे तो लॉग शिपिंग के लिए आपको देखिए, आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि मेरा सर्वर वन है एज ए प्राइमरी, सर्वर टू है सेकेंडरी। दूसरा बात, सर्वर वन के लिए एज्यूम किया कि सी और डी सर्वर वन का है और ई और एफ सर्वर टू का है। तो इट मींस पहला प्रोसेस है कि यहां पे एक फाइल बनाएंगे, फोल्डर बनाएंगे जो शेयर करेंगे सर्वर टू को, और यहाँ पे जो बैकअप टास्क बनेगा बैकअप यहाँ करेगा, और कॉपी वाला टास्क यहाँ से उठा के ई ड्राइव में कॉपी करेगा, और थर्ड टास्क रीस्टोर करेगा। देखिए आपकी इंप्लीमेंटेशन 100% करेक्ट है। ओके। लेकिन एक्चुअल एनवायरनमेंट में आपको पता है कि एक ही सर्वर से, एक ही मशीन से, एक ही मशीन में आपका डीआर सॉल्यूशन हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो मैं ये काम करता हूं, इस सेटअप को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मैं जो ये आरिफ है इनको मैं आर्किटेक्चर बता रहा था, वही सेम आर्किटेक्चर आपको फिर से रिकैप कर देता हूं, और आप देख लेंगे, और जो आपका प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करते हैं इसके बाद। एक और विंडो। ओके, यहाँ पे जाते हैं तो ये देखिए आर्किटेक्चर। इसमें कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? कौन इसको बता सकता है कि क्या आर्किटेक्चर है, क्या हम प्लान कर रहे हैं बेसिकली? सर थोड़ा छोटा कीजिए ना, थोड़ा सा स्मॉल। ओके, दिख पा रहा है आपको? एक दिख रहा सेकेंड। है। अब देखिए, अब इसको और भी थोड़ा सा छोटा करते हैं। ओके। ओके, अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है सर। तो बताइए कि इसके आर्किटेक्चर में हम क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या प्लान है? अभी एक प्राइमरी सर्वर है हमारा, मतलब वो नोएडा में है। हम्म। सेकेंडरी सर्वर न्यूयॉर्क यूएसए में है। हम्म। और उसका लीड है यूके। तो क्या है? लीड यूके दिया रिस्टोर डीआर सर्वर टू। दो सर्वर है मतलब डिजास्टर रिकवरी का। हाँ हाँ। और ये एसक्यूएल 01 लोकल डिस्क डी, ये बैकअप पाथ, मतलब ये शेयर ड्राइव है आई थिंक। यानी शेयर ड्राइव आपका डी, और उसके अंदर बैकअप फोल्डर है जो शेयर है दोनों सर्वर के लिए, सर्वर 02 एंड सर्वर 03। तो इधर से जो भी बैकअप होगा वो कॉपी होके DR1 और DR2 दोनों में जाएगा, उसके बाद वो रिस्टोर करेगा। राइट। हाँ हाँ। आप लोग को आर्किटेक्चर क्लियर है गौरव? आपको क्लियर है? हाँ सर, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ क्या? हम्म। हाँ सर, हमारे पास तीन सर्वर हम्म। हैं, 1, 2 और 3। पहले तो नोएडा में जो प्राइमरी, जहाँ पे हमारा प्रोडक्शन चल रहा है, काम चल रहा है। ओके। दूसरा सर्वर हमने एक न्यूयॉर्क में रख रखा है, यूएसए में। तीसरा सर्वर है हमने यूके में, लीड सिटी है वहाँ पे। हाँ हाँ। तो जितना भी हमारा नोएडा में काम हो रहा है वो सारा बैकअप जाएगा पहले इसमें, लोकल डिस्क ई में। मतलब मैं यूके वाली बात कर रहा हूँ। वहाँ पे बैकअप हो जाएगा, फिर वहाँ से नहीं ये नहीं नहीं हमने नहीं शेयर नहीं फोल्डर नहीं नहीं बना नहीं, रखा है। बैकअप बैकअप कैसे हो जाएगा? प्राइमरी का बैकअप आप ई ड्राइव में कैसे, लीड में कैसे करेंगे? इसमें कॉपी करेंगे सर, कॉपी। हाँ हाँ। यानी पहले बैकअप हाँ, आपका कहाँ पे होने वाला है? हमारा पहला बैकअप सर इसमें DR सर्वर 2 में। तो कौन सा बैकअप होने वाला है बेसिकली? पहले तो फुल बैकअप होगा। नहीं, अगर ये ऑटोमेटेड, ये जो आपका प्रोसेस है, मैं यहाँ पे टाइटल मिस कर दिया हूँ, ये सपोज कीजिए एक लॉग शिपिंग डिजास्टर रिकवरी है, तो इसमें लाइव जो चलने वाला है, तो उसमें क्या होने वाला है?
बेसिकली लाइव में क्या कि वन टाइम एक्टिवेशन वन टाइम सेटअप तो आपको है ही। ठीक है। तो उसके बाद क्या होना है एक्चुअल जो चलेगा, जैसे सेटअप तो एक दिन होगा, बैकअप तो एक दिन होगा। ओके। हम्म। आप मैनुअल जो बैकअप फुल बैकअप की जो बात कर रहे हैं वो वन टाइम होगा, उसे अधिक तो होने वाला नहीं है। हाँ। तो अब मतलब फाइनली क्या होने वाला है, यानी कि आपका जो कंटिन्यूअस जो चलने वाला प्रोसेस है वो क्या है, लॉग का बैकअप होना, उसका कॉपी होना और उसका रीस्टोर होना, इतना ही तीन डिस्टिंक्ट काम है। अगर आपके पास सर्वर बढ़ जाएंगे तो कम से कम दो दो टास्क बढ़ जाएंगे। अगर सपोज कीजिए कि मेरा एक सर्वर है, तो आपका क्या है, एक कॉपी प्रोसेस है और एक रीस्टोर प्रोसेस। अगर आपका सर्वर टू आ गया तो एक कॉपी प्रोसेस और बढ़ गया और एक बैकअप रीस्टोर प्रोसेस बढ़ गया। तीसरा सर्वर आएगा तो ऐसे ही आपका कॉपी और रीस्टोर बढ़ जाएगा, बैकअप तो एक ही कॉपी होगा। ओके। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। क्लियर। हाँ सर, हाँ। तो हमें लग रहा है कि कोई आपको इशू नहीं है। और आगे इसमें आरिफ आपको समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये एक्सप्लेन करेंगे कि बेसिकली क्या आर्किटेक्चर है इस सर्वर में, अभी क्या क्या होने वाला है बेसिकली। यस सर, बेसिकली हमने दो डीआर सर्वर बनाए। यूजुअली हम अलग रीजन इसलिए चूज करते हैं फिर डीआर सर्वर बनाने का, ताकि जैसे हमारा मेन सर्वर जहाँ पे है, अगर हमने वहीं पे दोनों भी बना दिया और कल जाके कुछ इंसिडेंट होता है तो अपने तीनों सर्वर मतलब जो डीआर है वो तो वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि वहां से भी रिकवर नहीं कर पाएंगे, हाँ हाँ। क्योंकि उन पे भी अफेक्ट पड़ेगा। तो यूजुअली हम अदर कंट्री या अदर रीजन इसलिए चूज करते हैं, जैसे एक जगह अफेक्ट किया तो दूसरे जगह से हम वो डेटा रिकवर कर सके। तो हम्म बेसिकली हमने एक ये मेन इंडिया में बनाया सर्वर और दो डीआर सर्वर अलग अलग दो जोन में बनाए, ठीक है। हम्म। उसके बाद जो है अपना बैकअप लिया, ठीक है, डी ड्राइव के फोल्डर में, डी ड्राइव में एक बैकअप का फोल्डर है, वहाँ पे हमने बैकअप लिया। और जो जो बैकअप वाला फोल्डर रहेगा वो एक्सेसिबल रहेगा जो हमारे रिमेनिंग दो सर्वर हमने बनाए, मतलब डीआर सर्वर। ओके फिर वहां से जो बैकअप है कॉपी होगा उनके लोकल डिस्क में, वहां से वो सर्वर पे जो होगा रिस्टोर होगा। ओके। इतना ही है ना सर? हाँ हाँ, इतना ही है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है, इसमें आपको कुछ भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। एक यहाँ पे मिस्टेक ये है कि आपने कहा कि रिकवर करना डेटाबेस। ओके। जैसे आपका डीआर सर्वर वन है चाहे डीआर सर्वर टू है, मान लेते हैं कि सर्वर आपका नोएडा वाला सर्वर क्रैश हो गया, करप्ट हो गया, अब रीस्टोर करने लायक नहीं। तो अब हम्म। जो भी आपका यहाँ पे थर्ड एक मैं बात करता हूँ, यहाँ पे सपोज कीजिए कि एप्लीकेशन है, सॉरी, इसको मैं ड्रैग यहाँ पे करता हूँ और ये मान लीजिए जैसे कहता हूँ SBI.com है एप्लीकेशन। तो SBI.com इनिशियली ये कनेक्टेड किससे होगा, आपका इससे, इस डेटाबेस सर्वर से होगा। और आपको ये पता लगा कि ये सर्वर आपका डाउन हो गया। तो जब ये सर्वर आपका डाउन हो जाएगा तो बेसिकली ये लिंक हमें क्या करना है, ब्रेक करना। और ब्रेक करने के पहले मेन ये करना है कि ये दोनों डेटाबेस आपका रीडेबल स्टेट में है या मे बी राइटेबल स्टेट में नहीं है। मेन कंसर्न ये है कि ये जो दोनों डीआर सर्वर है ये आपका राइट स्टेट में नहीं है। तो एक डेटाबेस को किसी को, जैसे मैं समझ रहा हूं कि यूएस वाला मेरा सर्वर थोड़ा कैपेसिटी अच्छा है, हाई मेमोरी है, हाई इंफ्रास्ट्रक्चर है। ओके। तो मैं इस सर्वर को क्या करूंगा, इस सर्वर को फुल रिकवरी मोड में लाऊंगा। तो अगला स्टेप क्या है कि आपको क्या करना है, जब भी ये सर्वर क्रैश होता है तो ये कनेक्शन ब्रेक होने वाला है और इसकी लिंकिंग मैं करने वाला हूं किसे, आपका यूके सर्वर को मैं यूएस सर्वर को बनाने वाला हूं प्राइमरी। तो अब लिंकिंग होगा इसे और इसके वेबसाइट में, इस वेबसाइट के कनेक्शन स्ट्रिंग में, यानी कनेक्शन स्ट्रिंग की एप्लीकेशन को कनेक्ट करने के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग देना पड़ता है। और कनेक्शन स्ट्रिंग में आपको पता है कौन कौन सा इंफॉर्मेशन होता है बेसिकली। तो एक होता है सर्वर का नेम, सर्वर नेम होता है पहला इंफॉर्मेशन, या सर्वर की आईपी एड्रेस होता है, ये हो गया। दूसरा इंफॉर्मेशन आपका होता है डीबी का नेम। ओके। और तीसरा इंफॉर्मेशन होता है लॉगिन का नेम। और उसके बाद होता है आपका पासवर्ड। ओके। अगर इतना इंफॉर्मेशन अगर दे दे एप्लीकेशन वाले को, एप्लीकेशन डेवलपर को, तो अब वो क्या करेंगे, अब आपका जो पहले नोएडा वाला सर्वर से कनेक्टेड था वो सर्वर अब कनेक्टेड किससे होगा, यूएस वाले सर्वर से। तो इसके लिए आपको क्या एक्टिविटी है,
पहला एक्टिविटी कि सर्वर तो रीड में है, उसको राइट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए कमांड हम लोग बात किए थे कि कभी भी डेटाबेस को रीस्टोर करने के लिए कि आपका बैकअप पूरा रीस्टोर हो चुका है, क्योंकि आपका डीआर सर्वर तो अप है। तो डीआर सर अप है, इट मींस कि जितने भी बैकअप कॉपी हुए थे वो रीस्टोर हो चुके होंगे। ओके, तो रीस्टोर, रिस्टोर डेटाबेस डेटाबेस। हाँ, तो यहाँ पे रिस्टोर डेटाबेस। और आपका डेटाबेस का नाम मान लीजिए कि मैं कहता हूं डेमो डीबी है, या सपोज कीजिए एसबीआई डीबी है, तो ये आपको करना है विथ रिकवरी। इतने ही स्टेप आपको चलाना है जिसको आपको प्राइमरी बनाना है। अगर आपको इसको बनाना है तो इस सर्वर पे बनाना, एग्जीक्यूट करना है। नहीं तो इसको बनाना है तो SQL सर्वर 02 पे आपको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के बाद ये सर्वर आपका अप हो गया। ओके, राइट मोड में आ गया। जो सर्वर राइट में आएगा उसको एसबीआई से उसका लिंक कर देंगे। ये इंफॉर्मेशन हम डेवलपर को बोल देंगे कि केवल आईपी चेंज है और सब कुछ सेम है। क्यों? कि उसका डेटाबेस नेम भी वही है, लॉगिन नेम भी वही है, और पासवर्ड भी आपका वही है। ओके, अगर सपोज कीजिए एक इशू आता है कि उसका लॉगिन यहां पे जो बना था वो लॉगिन यहां पे नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप है कि आपको लॉगिन क्रिएट करना है इस सर्वर पे, जिस सर्वर को आपको प्राइमरी बनाना है उस पे लॉगिन क्रिएट करना है। और वो लॉगिन आपको एप्लीकेशन टीम को दे देंगे कि सपोज कीजिए मेरे पास डॉट नेट डेवलपर है, या आपके पास पीएचपी डेवलपर जिसमें आपका सॉफ्टवेयर बना है, आपका एप्लीकेशन वेबसाइट बना है, उस डेवलपर को हमें क्या शेयर करेंगे, ये वाला इंफॉर्मेशन। ओके, और ये वाला कमांड चलाने का पहला कमांड है, काम है कि आपको क्या करना है, पहले ये कमांड आपको, जिसको आपको लगता है कि मुझे प्राइमरी बनाना है, उस पे फर्स्ट स्टेप आपको ये कमांड चलाना है। सेकंड स्टेप, अगर लॉगिन क्रिएट करना, अगर लॉगिन नहीं है तो लॉगिन क्रिएट ऑन डीआर सर्वर। और ये होने के बाद यू हैव टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद डेवलपर। इसमें कोई इशू है? सर, हेलो। हाँ हाँ, बताइए। सर, जब पूरा सर्वर डीआर पे जा रहा है, लाइक जो भी इंफॉर्मेशन, तो लॉगिन नहीं जाएगा वहां पे? देखिए, आपको पता है लॉगिन कहाँ होता है? लॉगिन जो स्टोर होता है आपका मास्टर डेटाबेस में होता है। ओके, और मास्टर डेटाबेस केवल आप, हाँ, ये बात कह सकते हैं कि डेटाबेस जा रहा है तो यूजर जाएगा, ना कि लॉगिन जाएगा। सपोज कीजिए मैंने क्या किया, एक एसबीआई डेटाबेस में एक नया यूजर बनाया, परवीन। ओके, तो वो हाँ, यूजर वहां पे चला जाएगा, बट एसबीआई जो लॉगिन बना है वो मास्टर डेटाबेस के अंदर बना है, और वो आपका लॉग शिपिंग का पार्ट है ही नहीं। तो आपका लॉगिन रेप्लिकेट नहीं होगा। क्लियर? क्लियर हो गया। तो सर फिर फंस गए ना फिर उधर ही। कहाँ पे? लॉगिन ही नहीं क्रिएट होगा तो यूजर को चलो है एक्सेस। हाँ, ये काम तो करते हैं, नेक्स्ट सेशन को कनेक्ट करते हैं। ओके, और ओके उसके सर। बाद एक्सप्लेन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।